आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद खास, बेहद विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का काम करिएगा। इस कार्यक्रम को आप पूरा समझिएगा और पूरा अवश्य देखिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन के एक अद्भुत स्थानों से जुड़ा हुआ है। आप यूँ समझें मेरे मित्रों कि आपकी पूरा जिंदगी यही कार्यक्रम है। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन काल के सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएंगे और सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। माता रानी विशेष कृपा प्रदान करेगी। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम विशेष महत्वपूर्ण होने का वजह यह है कि आपकी कुंडली में एक बेहद और डरावने वाले दोष बना हुआ है। और ये डरावने वाले दोष है कि 3 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हो, और वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम हो। यानी तुम 3 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हो, यानी तुम्हारे हाथों से 3 लोगों की मृत्यु होगी। तुम्हारे हाथों से 3 लोगों की मृत्यु होगी और तीनों कांड करके तुम स्वयं को खत्म कर लोगे। यानी कि ये 3 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद तुम स्वयं को भी आत्महत्या कर लोगे, स्वयं को भी खत्म कर लोगे। क्योंकि ये कुंडली बहुत ही अद्भुत बातें भेजी है और ये संदेश घबराने वाली संदेश है, डरने वाली संदेश है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको सावधान और सतर्क रहना है। और गलतियां कहाँ हुई है और कहाँ आगे होगी, आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा मेरे मित्रों। मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। माता कामाख्या पे भरोसा रखें, सब सही होगा। ये रोशनानंद महाराज जब तक आपके जीवन काल में है तब तक कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। तो मित्रों, आगे है कि भाई का दिमाग उच्चाटित और पागलों जैसी स्थिति बनी हुई है। यानी वर्तमान के समय में भाई का दिमाग उच्चाटित हो गया है और वो पागलों जैसी हरकतें करता है, पागलों जैसी स्थिति रहती है उनके साथ। और ये होने का मुख्य वजह है प्रेत बाधा है। और घर में तुम्हारा भी दिमाग उच्चाटित है, तुम भी पागल जैसे करते हो, पागलों जैसी हरकत तुम्हारी भी है और तुम्हारी भी दिमाग उच्चाटित हो चुका है। यानी तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ा खेल हुआ है। और खेल क्या है, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। एक एक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कार्यक्रम को मिस करोगे तो आप जीवन भर पछताते फिरोगे। फिर आप सच्चाई ढूंढने के लिए आप वही दरबार में लाइनें लगोगे, दरबार दरबार भटकोगे, रुपया पैसा ठगाओगे, कोई आपको सही नहीं बताएगा। लेकिन आज इस कार्यक्रम में मैं आपका एक एक पोल खोलने वाला हूँ। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा मेरे मित्रों। और जो चैनल पे नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। अगर माता रानी को इग्नोर करोगे तो वे आपको इग्नोर कर देगी, और माता रानी जब इग्नोर करेगी तो कोई शरण नहीं देगा तुम्हें। क्योंकि पूरा दुनिया से लेकर पूरे देवी देवता, भूत प्रेत सभी तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे कुल देवी देवता और तुम्हारे पितृदेव, तुम्हारे घर की देवियाँ, तुम्हारे माता पिता सब तुमसे नाराज हैं तुम्हारे गलतियों की वजह से। अब चाहे वो जाने अनजाने में हो जाए या तुम जानबूझकर गलती किए हो, जिसके वजह से तुम्हारा सब कुछ भ्रष्ट हो गया है, सब समाप्त हो गया है। तो मित्रों, आप आगे बने रहिए और समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, और ध्यानपूर्वक इसे सुनना बेटा। मैं कह दिया कि अगर तुम इसे इग्नोर करोगे तो ये तुम्हें इग्नोर कर देगी, और अगर ये इग्नोर कर देगी तो पूरा दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि वर्तमान के समय में तुम सभी से टूट चुके हो। तो मित्रों, तुम्हारा दिमाग भी उच्चाटित हो चुका है और तुम भी पागलों जैसी हरकत करते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है तुम्हारे जीवन काल में कि तुम लवेरिया के चक्कर में पड़े हो, यानी प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़े हो। तुम किसी औरत, किसी मर्द, किसी लड़की या किसी अन्य से प्यार करते हो, और ये लवेरिया के चक्कर में, ये प्यार के चक्कर में पड़े हो। और जब से तुम ये लवेरिया और प्यार के चक्कर में पड़े हो तब से तुम्हारा जीवन बर्बादी के कगार पे खड़े हैं।
प्यार मोहब्बत के चक्कर में पागल हो चुके हो तुम। जिससे तुम प्यार करते थे या करते हो, उससे वर्तमान में तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। जिससे तुम प्यार करते थे या प्यार करते हो, वर्तमान के समय में उनसे तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। और अनब्लॉक करने के लिए तुम काफ़ी परेशान हो, लेकिन वे अनब्लॉक नहीं कर रहा है। अनब्लॉक नहीं करने की वजह है कि वे किसी और के साथ रिश्ते में हैं। वे तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करता है, क्योंकि वे सोचता है कि तुम गलत हो, तुम गलत किस्म के लोग हो, इसलिए तुम्हें वे देखना पसंद नहीं करता है। जबकि तुमसे ज़्यादा कहीं वे गलत हैं, तुमसे कहीं ज़्यादा वे गलत हैं। और अभी वर्तमान में वे किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वे तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तुमसे नफरत करता है या करती है। तुम जिसे चाहते हो, जिससे प्यार करते हो, वो किसी और से प्यार करता है। और यही डिप्रेशन से तुम और तुम्हारे मन में जो पागलपन भरी है, यह डिप्रेशन के कारण से हुई है। यही डिप्रेशन से तुम नशा करने लगे हो, नशा की ओर आगे बढ़ गए हो, नशा करने लगे हो। लड़की लोग भी पागल हो चुकी है और दर बदर ठोकरे खा रहे हो। ना जाने कितने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पे जाकर भीख मांग रहे हो कि हमारा प्यार पुनः वापस लौट आए। एक बार हमारा प्यार हमारी बाहों में आ जाए, हमारे पास आ जाए, लेकिन वे कभी नहीं लौटेगा। और अगर उसे लौटाना चाहता है तो मैंने जो नंबर दे रखी है 99 34 78 90 24 यानी 9934789024 पे कॉल कर लेना। बस वे चुटकियों में आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा और पूरे जीवन काल तक कभी वापस लौट कर नहीं जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, तुम गलत कदम उठाने वाले हो, तुम गलत कदम उठाने वाले हो और उठाने पर तुम मजबूर भी हो। पागलपन वाली और उच्चाटित क्रिया आज और इसी समय से कट जाएगा। तुमको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई तुम्हें बाल बांका कर पाएगा। उच्चाटित और पागलपन वाली क्रियाएं आज और इसी समय से ठीक हो जाएगा माता कामाख्या की कृपा से। लेकिन तुम गलत रास्ते की ओर निकल पड़े हो, तुम गलत रास्ते की ओर निकल पड़े हो और जा भी रहे हो। मरने की ओर आगे बढ़ रहे हो। जहाँ तुम्हारी मौत है तुम वहीं पे आगे बढ़ रहे हो। बस कुछ ही कदम में तुम्हारी मृत्यु लिखी है और तुम मृत्यु के एकदम करीब हो। बस कोई टाल नहीं सकता है, ब्रह्मा के सिवाय कोई नहीं टाल सकता है और दूसरा ही रोशनानंद महाराज ही टाल सकता है। यानी कि जो रास्ते पे तुम निकल पड़े हो, कुछ ही दूर और जाओगे वहाँ तुम्हारी मृत्यु लिखी है। ये तुम रिकॉर्ड कर लो, मेरी गारंटी है। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु है। और तुम जो निर्णय लिए हो, 1 2 नहीं बल्कि 3 खून करोगे। तुम्हारे हाथों से 3 मृत्यु लिखा हुआ है और तुम पूरे 3 खून करोगे। और 3 खून करने के बाद तुम खुद को भी खत्म कर लोगे। तुम खुद को भी खत्म कर लोगे 3 खून करने के बाद। मरना नहीं और ना ही किसी को मारनी है। सब ठीक हो जाएगा। नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेज देना। आज और इसी समय से ठीक हो जाएगा बेटा। मोबाइल तुमने दिया है, रिचार्ज तुमने कराया, लेकिन सहारा भी तुमने ही बने हो उनका। सारा खर्चा तुम उठाते हो, लेकिन प्यार किसी और से करती है या करता है। तुम फंस चुके हो दलदल में और अब इस दुविधा से निकल भी नहीं पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि आ जाएगा या आ जाएगी, कल आएगी, हमें ज़रूर प्यार करेगा, लेकिन वे किसी और के बाहों में रंगरलियाँ मना रहा है और इस वजह से घर में कलेश और खून खराबा हो रही है। पहले जो तुमने गलत निर्णय लिए हो वो बंद करो आज और इसी समय से, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और सही रास्ते पे चलो। तुम्हारे पीछे भी बहुत लोग लगे हैं। किसी भी समय तुम्हारी हत्या हो सकती है या झूठे मुकदमे में फंस सकते हो। पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है और पूरा परिवार से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए जो भी कदम आपको उठानी है आप सोच समझ कर उठाएं तो शायद बेहतर रहेगा आपके लिए। तुम्हारे मामा, छोटी चाची, ननद, भौजाई, जेठानी से सावधान रहना और
कुछ लोग अपने प्यार से भी सावधान रहना। वर्तमान में आर्थिक तंगी चल रही है और ये आर्थिक तंगी काफ़ी खलबली आपके जीवन काल में मचा रखी है। एक एक पैसा के लिए तड़प रहे हो और एक भी कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहे हो, भीख मांगने के कगार पे आके खड़े हो। हालात काफ़ी गंभीर हो चुकी है मेरे मित्रों। दुश्मनी भी बनी है, दुश्मन भी बहुत पाल रखे हो तुमने। तुमको भी शत्रुता के भाव से लोग देखते हैं। जो तंत्र विद्या का प्रयोग किया है वो इन्हीं पांचों में से कोई एक है। प्रेत बाधा का प्रभाव है, जबरदस्त वाली तांत्रिक क्रियाएं की गई है, मारन, मोहन और उच्चाटन। और ये तीनों कहता है कि मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। यानी मारन, मोहन और उच्चाटन, ये तीनों क्रियाएं कह रहा है कि मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे मेरे मित्रों। बहुत किसी का उनके चाहने वाले ने उन्हें स्पष्ट रूपों में कह दिया है कि अगर तुम मेरा नहीं होगा तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी बुद्धि को भी बांध रखी है। और आज तुम जो दरबार, मस्जिद और ईदगाह, दरगाह कर रहे हो, पंडित, ओझा, मौलवी कर रहे हो, ये सिर्फ एक गलतियों के कारण से ऐसा हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि बंधी है, वे भी खुल जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। माता जी का तबीयत भी ठीक हो जाएगा, भाई भी ठीक हो जाएगा, बच्चे जो पागलों जैसी हरकत करता है वे भी ठीक हो जाएगा। और इस राशि में एक घर ऐसा है जो कि पूरा घर ही पागल हो गया है, किसी को समझ में नहीं आता है। और एक प्रेत है जो पूरे घर परिवार पे खेलता है और समझ से परे भी हो, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। ये सब ठीक हो जाएगा। तनाव से दूर रहो। आर्थिक तंगी भी बनी हुई है, व्यापार भी आपका बढ़ेगा। एक दोस्त है जो तुम्हारी मदद कर रहा है और वही तुम्हें मदद भी करेगा। जाओ, 7 महीने में तुम्हारा व्यापार चल पड़ेगा और बहुत अधिक चलेगा, कोई छोटी मोटी नहीं रहेगी। आपके घर में देवी कृपा बनी हुई है। वर्तमान में आपके घर में देवी कृपा बनी है। घर में एक बालक की मृत्यु हुई है। उसका रहस्य जानने के लिए कई दरबार भटके हो, लेकिन किसी ने आज तक नहीं बताई। आपके बालक की मृत्यु तंत्र विद्या के कारण से हुई है। तंत्र विद्या का प्रयोग किया था, अचानक सांस फूला और उसकी मृत्यु हो गई। इस राशि में एक बहुत ही सैक्रेड व्यक्ति हैं और उसकी मृत्यु, उसके बेटे की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है। उस बच्चे को अचानक नींद आ जाने के कारण से गाड़ी के नीचे चला गया और वो चिपटे में मारे गए। तो मित्रों, देवी और बालाजी के उपासक बन जाओ। और इस राशि में बहुत लोग बन चुके हैं। आगे दुर्घटना नहीं होगी। जाओ, आशीर्वाद है, माता कामाख्या की कृपा रहेगी। माता कामाख्या के उपासक और बालाजी के उपासक बन जाओ। पूरे जीवन काल तक कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आर्थिक तंगी, कर्जा है, व्यापार नहीं चल रहा है, 3 पुत्री है, पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना को लेकर भटक रहे हो। जाओ, आशीर्वाद है, 2026 में पुत्र का भी योग बनेगा और घर में बेटा प्राप्त होगा। घर में एक लोग ऐसे हैं इस राशि में जिनके घर में बुआ प्रेत बाधा से परेशान है और उनके बच्चे भी परेशान हैं। उनको फ़ोन कर कह देना कि झाड़ा लगवा लेगा सन्यासी बाबा से, तंत्र विद्या कट जाएगा। आशीर्वाद है, पड़ोसे ही तंत्र विद्या करवा रहा है, नहीं चलेगी उसकी तंत्र विद्या, आज और इसी समय से कट जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। अब बात करेंगे, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने पितृदोष से परेशान हैं, यानी कि उनके पितृ ही प्रेत बना हुआ है। और पितृदोष यानी आपके विवाह में देरी, संतान सुख की कमी, बीमारियों से जूझना और परिवार में कलेश मचना, ये भी आपके जीवन में बहुत बड़ा मायने। परिवार में कलेश यानी परिवार में हमेशा कलेश और तनाव बना रहता है। संतान की प्राप्ति में बाधा, यानी संतान नहीं होती है, या संतान है तो होता है तो बहुत देर से, या फिर जिनको संतान है उनको उनका सुख की प्राप्ति नहीं है, या सड़क दुर्घटना में मारा गया, या वे इतने कुलंठ निकल गए कि अपने माता पिता को ही मारता है। बीमारी, परिवार में किसी न किसी को हमेशा बीमारी लगी रहती है। व्यवसाय में नुकसान, व्यवसाय में लगातार आपको नुकसान देखने को मिल रही है और तरक्की नहीं हो पा रही है। तुलसी या पीपल, घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है या पीपल का पौधा उग जाता है। ये 2 चीज़ आपके जीवन को बेहद झकझोर कर रख रही है।
परिवार में दुर्घटना लगी रहती है, परिवार में किसी न किसी की दुर्घटना होती रहती है, विवाह में देरी और विवाह नहीं हो पाता है। तो पितृपक्ष के लिए आप तर्पण या श्राद्ध करा देना। अगर आप जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेज देना। मेरे द्वारा गया में जाकर त्रिपंडी कर दिया जाएगा, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। पीपल वृक्ष की पूजा करना है और उसमें जल चढ़ाना है। गायत्री मंत्र का जाप करना है। पितृ स्तोत्र का पाठ करना है। कौवा, चिड़िया, गाय और कुत्ते को भोजन कराना है। और विशेष करके कौवा, चिड़िया, गाय और कुत्ते पे आपको ध्यान देना है मेरे मित्रों। रुद्राक्ष धारण करें। 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। गरीब कन्या का विवाह कराएं, कट जाएगा पितृदोष। दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें और उनका सम्मान करें। और कभी आपको समय मिले तो एक काले रंग के कंबल किसी गरीब को दान कर देना अपने पितरों के नाम से। चिंता करने की बात नहीं है। अब इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गुरु चांडाल दोष से परेशान हैं। ये गुरु चांडाल दोष आपके चरित्र पे बार बार लांछन लग रही है, आपको धोखा मिल रहा है, नौकरी में समस्या और परिवार में तनाव मिल रही है, यानी झूठे मुकदमे आपको देखने को मिलता है, या चरित्र पे आपके दाग बार बार कोई लगाना चाहता है। मित्रों, कोई आपको घृणित भावनाओं से देखता है, तो ये गुरु चांडाल दोष के कारण से आपके जीवन काल में ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके चरित्र कमजोर होती चली जा रही है और झूठी प्रतिष्ठा आपको मिल रही है। परिवार या दोस्तों से लगातार धोखा मिल रही है। पिता और पुत्र में तनाव हो जाता है। गंभीर रोग होने की संभावना बढ़ रही है। छात्रों को पढ़ाई में समस्या हो रही है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, सब ठीक हो जाएगा।